हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब सेशन में, क्लासेस में, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू। कब का? कल का और आज का, दोनों का। ओके, कल के एडिटोरियल में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था और आज के भी एडिटोरियल में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम ब्लेंड करके आज हम समझेंगे। बट बिफोर वी शुड मूव फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट दैट व्हाट इज इन आवर टू डू लिस्ट ऑफ टुडे। यूट्यूब लाइव का प्रोग्राम है, अभी डिस्कस करते हैं इसको। ज्वाइन आवर कम्युनिटी स्पेस, ये मैं आपके कई दिनों से बोल रहा हूं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स महासंग्राम क्या है और ओपेड डिस्कशन एंड एनालिसिस, राइट। कहीं भी जाने से पहले ये हमारी आज की न्यूज है। Cryptos and CBDC are not the same thing. So here we will talk about what is the difference between cryptocurrency and then CBDC. अब CBDC क्या है? We will talk about here Central Bank Digital Currency, right? So इसके बाद एक और जो न्यूज थी हमारी कल की, वो नॉर्थ पोल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये श्री वेंकटैया नायडू जी हैं, जो कि ही इज ऑल्सो अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। तो उससे रिलेटेड एक अमेजिंग न्यूज़ है, उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, क्या? यूट्यूब लाइव। सो टुडे आई एम गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, विच इज़ वेरी वेरी लाइव प्रोग्राम ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड डेली स्टडी टाइम टेबल। ओके, सो बेसिकली वी हैव फाउंड कपल ऑफ मेनी कमेंट्स जिससे रिलेटेड डेली स्केड्यूलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, सो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो डेली स्केड्यूलिंग से रिलेटेड एक टाइम टेबल बनाते हैं यूपीएससी 2023 के लिए। ओके, सो एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, व्हाट शुड बी देयर टाइम टेबल, व्हाट शुड बी देयर डेली रिचुअल्स, व्हाट शुड दे फॉलो, हाउ शुड दे फॉलो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। सो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू बी अवेलेबल, बी प्रेजेंट टुडे एट 6 PM यूट्यूब लाइव पे। हम लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे 1-2 घंटे पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रीलिम्स महासंग्राम है। ये हमारे कुछ मेंटर्स की, जो कि बहुत अमेजिंग मेंटर्स हैं, जिनको आप जानते भी होंगे, एक क्रिएटिव अमेजिंग प्रीलिम्स महासंग्राम की शुरुआत की है। और ये इनिशिएटिव इट्स हेल्पिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर prelims specific related. Okay, what do all we cover here? We all cover the strategies, how to eliminate questions, daily session होंगे, daily plan होंगे, how roadmap to crack 105, strategy, rewards, there are so many things. So you can pause this video, आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, एंड देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो प्लीज इसको एनरोल कर सकते हैं आप। इट्स वेरी मिनिमल और इट्स वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑल अबाउट डेली चैलेंजेस एंड फ्री क्लासेस विच इज हैपनिंग ऑन कम्युनिटी स्पेस। और मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो भी दे देता हूं, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं हमारे कम्युनिटी स्पेस को, कि कैसे ज्वाइन करना है, हाउ टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी स्पेस। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन हियर, राइट। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स ये हमारे कुछ रीसेंट के वीडियोस हैं। आई होप आपने ये वाले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं इसके, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाउ शी क्रैक्ड प्रीलिम्स विदाउट डेली टाइम टेबल एंड विदाउट स्पेसिफिक नोट्स। ये एक इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, राइट। सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो सिविल्स डेली यूट्यूब क्लासेस, एंड सो दैट यू कैन नॉट मिस, राइट। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस एडिटोरियल से। ठीक, तो ये कल का एडिटोरियल है, सॉरी, ये है नॉर्थ पोल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। बेसिकली जो वेंकैया नायडू साहब हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? वो यही बात कर रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं अभी के टाइम में, वो बहुत ही कम है। और ये जो डिवीजन है, ये जो एरिया है, वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है। अगर हम इसको सही तरीके से यूज करें, देन दे कुड बी एन एजेंट ऑफ चेंज। हु? साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, दे कैन बी एन एजेंट ऑफ अमेजिंग चेंज। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है टॉपिक? वी विल डिस्कस इट ऑल अबाउट। सो व्हाई दिस टॉपिक हैज कम इनटू न्यूज? ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, जो पर्सन्स इन न्यूज में आते हैं। सो बेसिकली सेंटिनरी एनिवर्सरी है किसकी?
डॉक्टर वाई नयादुम्म की। हु इज डॉक्टर वाई नयादुम्म, वो हम अभी समझेंगे, बट 1922 में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है, और आज है 2022, सो 100 साल पूरे हो चुके हैं इनके, और ये सेंटिनरी एनिवर्सरी है जिसके इनको ट्रिब्यूट दिया गया है। किसने ट्रिब्यूट दिया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। ओके, सो क्या है मामला? हु इज ही फर्स्ट? द बर्थ सेंटिनरी ऑफ डॉक्टर नयादुम्मा, पद्मश्री रेसिपिएंट है, नोटेड साइंटिस्ट, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ध्यान में रखना है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर? चेन्नई, एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काफी सारे कुछ हैं। आखिर बात क्या हो रही है इसमें? देखो दोस्तों, बात यहां पे ये हो रही है कि मैनकाइंड में बहुत सारे सिविलाइजेशंस आए, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, ग्रीक, चाइनीज एंड नाउ इंडस वैली। इन सारे सिविलाइजेशन का शुरू में जो इनिशिएटिव था, जो स्टार्ट था, वो यही था कि किसी न किसी एक इवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते रहें, ठीक है, हमें रुकना नहीं है, हमें स्टॉप नहीं करना है। तो पहले जो नोमैडिक्स थे, पहले जो एप थे, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए ह्यूमंस में, एंड देन चीज़ें आगे बढ़ती गई, राइट। सो दीज सिविलाइजेशन हैव इवॉल्व्ड सिंस द ह्यूमन हैव फर्स्ट डिसाइडेड टू गिव अप देयर नोमैडिक हंटर गैदर लाइफस्टाइल, ठीक है, ताकि भाई वो चीर फाड़ ना करें, वो इधर उधर ना घूमें। तो पहले नोमैडिक यही करते थे, राइट, बस खाने के खोज में भटकते रहते थे, कहाँ से वो मतलब खा सकें, जानवर को मारते थे, इधर से उधर पलायन करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब लाइफस्टाइल उनकी भी चेंज होने लगी थी, वो फिर एक जगह सेटल होने लगे, फिर वो एक जगह अपना रैन बसेरा बनाने लगे, फिर वो एक जगह परिवार बनाने लगे और समाज बन गया धीरे धीरे, ठीक है। सो इट हैज बीन, उसी टाइम से लेके इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ मेनी थाउजेंड ईयर्स अंटिल वी बिकम अ मेंबर ऑफ व्हाट वी कॉल्ड अ मॉडर्न सिविलाइजेशन, राइट। बहुत कई साल लगे हैं, कई पत्थर लगते हैं एक दीवार बनाने में, तो वैसे ही कई साल लग गए हैं एक इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को बनाने में, ठीक है। सो क्या है इसके कॉमन फीचर्स, क्या है इसकी एस्पिरेशंस? सो जो की फीचर है इस जर्नी का वो यही है कि भाई कितनी ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठा कर सको, राइट। नॉलेज, हैप्पीनेस, अब तो मनी है, राइट, satisfaction, and then the list goes on. There are so many things कि हम इस modern civilization में हमारी एक aspiration है, हमारी एक inspiration है जहाँ हम जाते हैं। लेकिन these are few things which are propelled by rapid stride in the field of science and tech. In the last 100 years, we have all witnessed that science and tech has done incredibly well in their domain, right? बहुत कुछ किया है, और 100 सालों के अंदर तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं जहां पे आपको और हमें सरप्राइज कर देती हैं, राइट। सो ह्यूमन बीइंग हैज नाउ बीन कॉल्ड एज ए टेक्नोलॉजिकल एनिमल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनिमल कहा जाता है ह्यूमन बीइंग को, एंड एवर लुकिंग फ्रॉम न्यू टूल्स फॉर फर्दर ग्रोइंग हिज एम्बिशंस। जब भी एक नए टूल की तलाश में हम रहते हैं अपने एम्बिशन को ग्रो करने के लिए, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, बीइंग एन सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, बीइंग ए सिविल सर्वेंट एडुकेटर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी एक नए टूल की तलाश करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, उस फील्ड में सक्सेसफुल पाने के लिए। सो वी कैन कॉल देम, हम एक कह सकते हैं भाई सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं, जैसे वही टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल एनिमल्स, राइट। सो the relentless quest for better living has thrown up for some various reasons, जैसे चाहे वो वैल्यूज हो गए, चाहे पर्पस हो गया, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक मुद्दा ही हो। सो हु इज़ द मास्टर, साइंस और द पीपल, राइट, एजेंट और एनीबडी एल्स, कौन है मास्टर यहाँ पे? सो बेसिकली यही चीज़ों की बात हो रही है कि डॉक्टर नयादुम्मा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था हाउ साइंस एंड टेक कैन बी एन एजेंट ऑफ चेंज, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, साइंस एंड टेक एंड द एजेंट ऑफ चेंज। सो बेसिकली यहाँ बात हुई थी दैट his word contribution and philosophy threw distinct light on various issues concerning science and tech. He has outlined a clear set of goals and objective and value that guide their progress. अब इनकी जो contribution थी, it's like a mirror of the concerns and demonstrate कि भाई कैसे science and tech इस change को
चेंज कर सकता है, इस करंट सिनेरियो को अलग कर सकता है, राइट? सो साइंस कुड बी फॉर सोसाइटी, राइट? साइंस शुड बी फॉर सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी शुड बी बाय द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है? लेकिन आपने ये देखा होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल कि वेस्टर्न जब से कॉलोनाइजेशन हुआ है, राइट, 1720 के बाद जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, उसके बाद कॉलोनीज फॉर्म की इंडिया में, और हमारे ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, हमारे जो कल्चर है, जो नेचर है, जो जो आइडेंटिटी है हमारी, उसके ऊपर कॉलोनाइजेशन को थोपा गया, ज़बरदस्ती डाला गया, डोमिनेट किया गया। वो हमारा कल्चर नहीं था, ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं, फिर गोइंग फॉरवर्ड, फिर ज़बरदस्ती हम वेस्ट को फॉलो करते हैं और करवाया जाता है। और आज की डेट में हम पार्शली वेस्ट को फॉलो करते हैं और पार्शली हम इंडिया को फॉलो करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वेस्ट में नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास ही है, इंडिया में है, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी में है। ओके, ये बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया था कि हम वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखने के लिए जो वेस्ट के पास है ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम, हमारी संस्कृति, हमारे हमारे जो भी सेटबैक्स हैं, हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारे ही पास है। इंडिया इज ए हेट्रोजीनियस कंट्री, राइट, जहाँ पे विभिन्न विभिन्न सोशल डायमेंशंस हैं, यहाँ पे ओवरलैप नहीं होती हैं सोशल डायमेंशंस, राइट, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है सोशल डायमेंशंस का। सो हमारे पास ही इसका निवारण है, हमारे पास ही इसका एग्जाम्पल है, राइट? सो रीशेपिंग लेदर इंडस्ट्री, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा था लेदर इंडस्ट्री में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज नॉट मच रेलेवेंट, ठीक है? आप इसको मत ध्यान दीजिएगा, मत पढ़िएगा, बस एक स्टोरी के तहत आप जान लीजिएगा दैट इनकी लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंस था। एंड देन लेदर वर्कर, आज के टाइम पे इन्हीं की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा लेदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सॉरी, ओके, बहुत सारा लेदर एक्सपोर्ट होता है और बहुत क्वालिटी, बहुत ही अच्छा मेथड होता है उसका। सो एज अ रिजल्ट, लेदर प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्री हैव गेन्ड बेटर पब्लिक एक्सेप्टेंस. Indian leather products are great in demand in international market, right? The possession of quality leather products such as shoes, handbags have come to form a part of one of the image. ठीक है? So Dr. Nayudamma was clearly an agent of social change. यहीं पे इनकी बात रुकती नहीं है। दूसरी बात इनकी यहाँ ये आती है कि भाई कुछ स्कीम्स भी हैं वो इनके ही आइडियोलॉजी के ऊपर निकाली गई थी। अब वो स्कीम्स क्या थी? जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। सो बेसिकली इनका कहना क्या था? इन्होंने कहा था कि ही टॉक्स अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इन्होंने कहा था कि अगर किसी औरत के का अकाउंट हो ना, बैंक बैलेंस हो अगर किसी औरत का, तो उसके फैमिली में इमेज और रेस्पेक्ट अलग होती है, बढ़ जाती है, राइट? सो इसीलिए इन चीज़ों को समझने के लिए जो मनमोहन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की, जहां पे 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड टू इनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका क्या था? He described as a national mission on financial inclusion encompassing an integrated approach to bring about comprehensive financial inclusion. ठीक है? सेल्फ रिलायंट की भी बात की थी उन्होंने। सेल्फ रिलायंट की क्या बात की थी? सेल्फ रिलायंट यही बात की थी कि भाई आप जिस चीज का प्रॉब्लम वेस्ट कंट्रीज में देख रहे हो जो कि वहां है ही नहीं, इससे अच्छा कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने कंट्रीज में ही डालो। ठीक है? जैसे कि अभी हमने कोविड सिचुएशन पे क्या देखा था? मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो इमीडिएट सिचुएशन थी, अर्जेंट सिचुएशन थी, तो हमें वेस्ट का सहारा लेना पड़ा और कंट्रीज का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हमारा साइंस एंड टेक इतना सक्षम है ही, इतना कैपेसिटी तो ऑलरेडी है हमारे साइंस एंड टेक में, राइट? सो दैट वी कैन मेक इट बिग, मेक इट लार्ज, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतने सारे शार्प और ब्राइट माइंड्स हैं हमारे साइंस एंड टेक डोमेन में, right? So he strongly advocated self-reliance in science and technology. This is also the essence of आत्मनिर्भर भारत, मतलब आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। ठीक है? इनफैक्ट जो हमारे यूनाइटेड नेशन का जो प्रोविजंस है ना कि भाई कुछ चीज़ों पे वो जो
फॉलो करता है यूएन चार्टर जो है, इज लाइक डिग्निटी, हैव वर्थ, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड देन सिक्योरिटी, ये सारी चीजें ये प्रोफेसर न्यायदुम्मा थे, ये ऑलरेडी बात कर चुके थे अपने शुरुआत के लेक्चर्स में. सो दिस इज एन अंडरगोइंग प्रिंसिपल कि भाई वही चीज होगी, सबका साथ सबका विकास. ठीक है. सो इट इज एक्चुअली रेयर टू फाइंड फास्ट साइटेड विजनरी लाइक डॉक्टर नायुदम्मा. अनफॉर्चुनेटली एक प्लेन क्रैश में 1985 में इनका निधन हो गया था, ये गुजर चुके थे और 63 ईयर्स के थे. लेकिन अगर ये होते तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें साइंस एंड टेक के फील्ड में अच्छी होती. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स इस आर्टिकल में मेंशन किया था, वो मैं आपको बता देता हूं. दैट डॉक्टर नायुदम्मा वॉज लिंक इन द चेन बिटवीन इंडियाज ग्रेट साइंटिफिक हेरिटेज. Thousands of years we had great scientists जैसे बोधानाया, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, महावीरा, कन्नड़, सूर्य, चक्र, पतंजलि एक्सेट्रा. ठीक है. Who made pioneering contribution in various field of knowledge. तो ये ट्रेडिशन है वो मेडिवल पीरियड से चली आ रही है और इन्हीं चीजों की वजह से फॉरेन इन्वेजन्स भी बहुत रहे हैं भारत में. ठीक है. नाउ भारत भी एक अब एग्जाम्पल सेट करना चाहता है पूरे विश्व गुरु का. क्यों? क्योंकि भाई ये पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है. राइट. सबसे पुरानी सभ्यता पे लोग अभी भी काम कर रहे हैं. लोग अभी भी एक कंट्री में इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे भाषाएं बोली जाती हैं और अभी भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी लोग एक्टिव हैं. सो एक विश्व गुरु की स्थापना यहाँ पे हो रही है. ठीक है. इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक. ठीक है. सो वी आर लिविंग इन टाइम्स वेयर नॉलेज इज द रियल पावर. We need to empower all with the knowledge that is the best source of every individual. We need to provide such knowledge that enables a solution of the problem for our nation. और यही बात डॉक्टर नायुदम्मा फर्मली बिलीव करते थे कि भाई कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है एक कलेक्टिव इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए. राइट. और वो इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो गाइड करेगा हमारे स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को. ठीक है. सो व्हाट इज नीडेड, what is needed, an alternative development to ensure कि भाई sustainable development होना चाहिए, harmonious development होना चाहिए. और once this development will happen, then of course the science and tech का जो contribution है, जो उनके agents हैं, वो simultaneously होता रहेगा. Right. So this is all about who was he and how did he all do. क्या थी इनकी जर्नी. सो इनके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए. दैट्स इट. इट्स इजी फॉर यू टू कोट इन सम आंसर्स लाइक साइंस एंड टेक के फील्ड में आप अपने मेंस आंसर में कोट कर सकते हो इनको. ठीक है. चलिए अब आते हैं हम क्रिप्टोज एंड सीबीडीसी आर नॉट द सेम थिंग. ओके. बिल्कुल हम नए जमाने के सिचुएशन में अब आ गए हैं. क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी क्या होती है. ठीक है. तो ये एक जीएस पेपर 3 का टॉपिक है और आईटी, कंप्यूटर, मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सारी चीजें. आर्टिकल पे हम आते हैं. क्रिप्टोज एंड सीबीडीसी, क्या बात चल रही है. बात ये चल रही है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी विल बी डिस्करेज्ड वाया टैक्सेशन. ठीक है. एंड कैपिटल गेन्स प्रोविजन. दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द बजट सेशन इन पार्लियामेंट. अभी क्या हो रहा है कि विल दिस स्लो द ग्रोइंग ऑफ क्रिप्टोज इन इंडिया. फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर ऐसा बोला तो भाई क्रिप्टोज की क्या है, मतलब स्लो रहेगी मार्केट. क्योंकि रशिया हैज क्लेप्टोक्रेट्स हैव बीन यूजिंग क्रिप्टोज टू एस्केप सैंक्शंस. हम सबको पता है रशिया के ऊपर वेस्ट कंट्रीज ने, यूरोप ने इकोनॉमिक सैंक्शंस कुछ लगाए हुए हैं. तो उस सैंक्शन को थोड़ा सा बचने के लिए, इवेट करने के लिए रशिया क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहा है. वहीं यूक्रेन में भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और क्रिप्टो भी यूज हो रहा है यूक्रेन में. क्योंकि भाई वैसे तो उनकी फंडिंग है नहीं, वैसे तो उनका जो वैल्यू है, जो मनी है, वो ऑलरेडी डाइल्यूट हो गया है. बहुत ज्यादा ही इन्फ्लेशन है वहां पे, बहुत सारे. ठीक है. तो इस सिचुएशन में वो क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं. अपने लैक्स रूल्स ऑलरेडी हैं वहां पे टू रेज फंड इन वॉर विथ रशिया. अच्छा, इससे रिलेटेड इस आर्टिकल में 2-3 चीजें आई हैं. पॉन्जी स्कीम क्या होती है और ट्यूलिप मेनिया क्या होता है. ये मैंने इसलिए उठाया है दोस्तों कि आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में ये मेंशन कर सकते हो. ये सारे कुछ टर्म्स थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, मजा आता है. मतलब तुरंत आंसर जो एग्जामिनर है उसका तुरंत अट्रैक्शन जाता है. अच्छा, ये क्या लिखा है इसने, समथिंग लाइक दैट. ओके. सो अभी हम ये समझते हैं. सो बेसिकली क्या हुआ, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो फरवरी में उन्होंने 2 चीजों को हाईलाइट किया. उन्होंने ये कहा कि भाई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आर बिग थ्रेट टू आवर फाइनेंशियल एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी.
दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक अंडरलाइंग एसेट नहीं है, ये एसेट नहीं है, ठीक है, नॉट इवन अ ट्यूलिप। ट्यूलिप की बात अभी हम समझते हैं, ठीक। ये एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि दिस इज नॉट एन एसेट, दिस इज नॉट बैक्ड बाय स्टेट। क्रिप्टो करेंसीज किसी राज्य, किसी सरकार पे बैक्ड नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मशीन्स, मशीन लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ये पूरी की पूरी बात है, ठीक है। क्रिप्टोज आर ए स्ट्रिंग ऑफ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर एंड वो धीरे 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 इंप्लीमेंट होती जाती हैं, ठीक। सो इन्होंने यही कहा कि भाई ये तो कोई स्टेट इसका बैक किया ही नहीं है, जबकि फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी को तो बैक किया गया है। फिएट करेंसी मतलब कि जो गवर्नमेंट से बैक्ड है, जैसे कि नोट्स वगैरह हैं, जैसे कि यूएस डॉलर है, जैसे यूरो है, जैसे इंडियन रुपीज है, जैसे चाइना का युआन है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये फिएट करेंसी होती है। सो आरबीआई अब ये कह रही है कि भाई हम कैसे इसको लेजिटिमाइज करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से कि वेदर और नॉट क्रिप्टोज आर लीगल। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो इतनी सारी चीजें हैं, हम इसको थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं कि भाई क्या बात हो रही है। सो द गवर्नर कॉलिंग क्रिप्टो एज क्रिप्टो करेंसी हैज अनइंटेंशनली आइडेंटिफाइड देम एज करेंसी, ठीक है। Clearly, statement from the RBI indicate a growing worry since the proliferation of crypto threatens the RBI's place in the economy's financial system. ठीक, ये थ्रेट की वजह से क्या होता है कि क्रिप्टोज जो हैं वो ब्लॉकचेन के फॉर्म में ऑलरेडी हैं, वो और सेंट्रल बैंक एक साथ रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज ऑल अबाउट अ स्टेट बैक्ड बॉडी, क्रिप्टो चेन इज ऑल अबाउट अ प्राइवेट एंटिटी, जो भी हैं, चाहे वो सतोशी नाकामोटो हैं, चाहे वो बिटकॉइन से या वो कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। कहा जाता है क्रिप्टो विच ऑपरेट्स वाया नेट कैन बी बैंड ओनली इफ नेशंस कम टुगेदर। ऐसे क्रिप्टो बैंड नहीं हो पाएगा। इवन देन टैक्स हेवंस में अलाउ क्रिप्टोज टू फंक्शंस, ठीक है, डिफाइन द ग्लोबल अग्रीमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई अपना पैसा इधर लगा रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। दे हैव बीन फैसिलिटेटिंग द कैपिटल ऑफ द फाइट ऑफ द कैपिटल ऑफ इलीगैलिटी इन द स्पिरिट ऑफ प्रेशर। अभी तक आज की डेट में जो क्रिप्टो की वैल्यूएशन है वो $2 ट्रिलियन है। इनफैक्ट सबसे बड़ी है, गोल्ड से भी ज्यादा है। लेकिन सीबीडीसी will not solve RBI's problem since it can not only be a fiat currency and not a crypto, ठीक है। अब यहां हम ये समझ लेते हैं कि भाई तीन चीजें बात की गई हैं, पॉन्जी स्कीम की, सीबीडीसी की और ट्यूलिप मेनिया की। पॉन्जी स्कीम क्या होती है? देखो, पॉन्जी स्कीम एक सिस्टम है। पॉन्जी स्कीम एक फ्रॉड है एक तरीके से, जहां पे आपकी एक कंपनी है और आपने इन्वेस्टर से फंड लिया, और बेसिकली क्या किया आपने कि आपने एक इन्वेस्टर से इतना फंड ले लिया कि आपके जो पहले वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको आप फिर आप उसी फंड से उनको प्रॉफिट दे दोगे, ठीक है। तो ये चीजें एक साइकिल के रूप में चलती आएंगी। एक तरीके से ले लो, इसका पैसा दे के उसको देना, समझ रहे हो आप, इसकी टोपी उसके सर वाली बात हो गई कि आपको कोई अगर 20 लाख रुपए दिया है तो प्रीवियस वाला इन्वेस्टर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि प्रॉफिट आपका 3 लाख रुपए है, तो आप 20 लाख में से जो आपको मिला है नए वाले इन्वेस्टर से 3 लाख रुपए आप पुराने वाले को प्रॉफिट दे दोगे। अब उसको लगेगा कि भाई आपका बिजनेस सही चल रहा है। तो अब धीरे धीरे ये चेन बनती रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे 5-6 साल तक, 10 साल तक सर्वाइव करते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। ये गलत चीज है। तो ये होगी पॉन्जी स्कीम। तो ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो जो है वो एक तरीके की पॉन्जी स्कीम है, ठीक है, कि आपको भाई थोड़ा सा इन्वेस्ट करो और आपको इतना मिलेगा, उसके बाद आप वो पैसा कहीं और लगा सकते हो, ठीक है, फिर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, फिर ये सारी चीजें हैं। और ट्यूलिप मेनिया तो बेसिकली 16वीं शताब्दी में डच गोल्डन एज कहा जाता है। वहां पे एक टाइम पे क्या हुआ कि भाई ट्यूलिप्स जो होती हैं, जो फ्लावर होते हैं, उनके प्राइस का दाम बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भाई रिसेंटली वो इंट्रोड्यूस हुए थे, मार्केट में आए थे, लोगों ने बहुत खरीदना शुरू किया, लोगों को अच्छा लगने लगा, फैशन में आने लगा, इस वजह से उसके दाम बहुत ऊपर चला गया। तो 1634 में उसका दाम बहुत ऊपर गया और वहीं 1637 में तुरंत नीचे गिर गया। तो इसको इकोनॉमी में क्या कहते हैं? इसको इकोनॉमी में कहते हैं ट्यूलिप बबल, बेसिकली इकोनॉमिक बबल कहते हैं। ट्यूलिप मेनिया एक मेटाफर के यूज में यूज होता है एज एन इकोनॉमिक बबल, जहां पे पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर एसेट, सबसे पहले इन ए लार्ज क्वांटिटी, ताकि भाई पॉजिटिव सेंटिमेंट से, उसके बाद क्या होता है कुछ टाइम बाद फिर वो
धड़ल्ले से तुरंत नीचे गिर जाता है। दिस पुशेस द प्राइस ऑफ द एसेट टू वेरी हाई लेवल। तो ये एक इकोनॉमी का बहुत एक अनोखा, इनक्रेडिबल, मजेदार टर्म है ट्यूलिप मेनिया, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में। ओके, अब सीबीडीसी तो आपको पता ही होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब कि जो आप पेपर करेंसी देखते हो, ठीक है, विच कैन बी ट्रांजैक्टेड यूजिंग वॉलेट्स बैक्ड बाई ब्लॉकचेन एंड रेगुलेटेड बाई सेंट्रल बैंक। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक की रेगुलेशन होगी सीबीडीसी पे। ये एक लीगल टेंडर इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक इन ए डिजिटल फॉर्म। ठीक, so fiat money क्या होती है? is a government issued money and that is not backed by any commodity such as gold or maybe silver or bronze। पहले के ज़माने में यही होता था ना कि ब्रोंज की बहुत वैल्यू होती थी, सोना बहुत लोग नहीं ले पाते थे, ब्रोंज की, सिल्वर की बहुत वैल्यू होती थी, तो सिल्वर दे के, ब्रोंज दे के लोग सामान लिया करते थे। आप आज भी गांव में जब जाएंगे तो लोग एक्सचेंज करते हैं कमोडिटीज़। चावल के बदले कुछ ले लेंगे, बर्तन के बदले कुछ ले लेंगे, कपड़े के बदले बर्तन ले लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होती रहती हैं। लेकिन फिएट मनी वो नहीं है, फिएट मनी पूरा रोकड़ा है, मतलब पैसा है। ठीक है, फिएट मनी गिव्स सेंट्रल बैंक ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मनी इज प्रिंटेड। और ये चीज़ क्रिप्टो में नहीं होती है। सो बेसिकली क्रिप्टो इज नॉट बैक्ड, लेकिन क्रिप्टो क्या कर रहा है? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कर रहा है। आपके फर्ज कीजिए कि आपके बगल वाली दुकान पे पिंटू भैया की दुकान है, पिंटू भैया के यहाँ से आपको कुछ सामान ले आने हैं किराने के, ठीक है, डेली यूज़ का। तो उनके पास ना ही क्या है, फिएट करेंसी है, मतलब कि कैश है, उनके पास ना ही मतलब गोल्ड है, गोल्ड भी वैसे एक्सचेंज नहीं करते हैं लोग, बहुत महंगा है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन है, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप उनसे एक्सचेंज कर सकते हो। आप अपना एक बिटकॉइन या फिर एक जो भी बिटकॉइंस कितने सारे हैं क्रिप्टो करेंसी, उसको एक्सचेंज करके आप वो सामान उनसे ले सकते हो। अब वो बिटकॉइन पिंटू भैया लेंगे, वो चाहे वो इन्वेस्ट करें, वो चाहे वो रखें, या कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। तो वो एक फॉर्म ऑफ करेंसी है, वो एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। ओके, सामान के बदले सामान, तो उसी सामान को जो बदले में आ रहा है उसी को हम बिटकॉइन का नाम या क्रिप्टो करेंसी के कोई भी करेंसी का नाम ले सकते हैं। आज की डेट में दोस्तों बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। तो ये भी एक डर रहता है कि क्या सिक्योर्ड है, ये क्या नहीं है, राइट। सो ब्लॉकचेन इनेबल्स डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये हम सबको पता है। दैट इज एवरीवन ऑन द क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हैज अ से, बट सेंट्रल बैंक्स वुड नॉट वांट दैट। सेंट्रल बैंक को अगर ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, एक एक रुपए को कहाँ स्पेंड हो रहा है, राइट। सो सेंट्रलाइज्ड सीबीडीसी विल रिक्वायर द आरबीआई टू वैलिडेट ईच ट्रांजैक्शन एंड समथिंग इट डज नॉट डू प्रेजेंटली। और बहुत ह्यूज टास्क हो जाएगा कि हर ट्रांजैक्शन को अगर आरबीआई मतलब मैनेज करेगा, देखेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। सो पूरा मुद्दा यह है कि भाई सीबीडीसी एट प्रेजेंट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिप्टोज दैट विल सून बिगिन टू बी यूज्ड एज मनी, ठीक है। सीबीडीसी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सीबीडीसी क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, स्टेट ने खुद किया है, और ये इट इज नॉट इक्वल टू क्रिप्टो। क्रिप्टो एक अलग चीज है, ठीक है, कि एक मीडियम है, एक कमोडिटी एक्सचेंज, गुड्स एक्सचेंज करने का एक जरिया है, एक लिमिटेड पैसा है, ठीक, जितने पूरी दुनिया लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही पैसा है, ठीक है। लेकिन सीबीडीसी ये एक डिजिटल फॉर्म है फिएट करेंसी का, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट। दिस विल इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अ बैन ऑन क्रिप्टो रिक्वायर्स ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन सीबीडीसी ये एक स्टेट का डिसीजन है, वो एक स्टेट को, एक राज्य को, एक नेशन को वो लेना पड़ेगा। दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। सो आई होप ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आपको। इन केस इफ यू वांट टू ट्राई सम क्वेश्चंस देन प्लीज डू। ये मेंस का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आके कमेंट करके और हमारे कम्युनिटी स्पेस में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, वी विल रिव्यू इट, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम कल अपने ओपन एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।